हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जो आज 11 फरवरी को सेट की फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के इस सेशन के आखिर तक जुड़े रहेंगे। अगर आपका आगामी कोई भी एग्जाम है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपका कोई भी चाहे एग्जाम हो या ना हो फिर भी आप ज़रूर देखें। और अगर आपका ये पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का तो आप ज़रूर मिलान कीजिएगा। ये स्मृति आधारित दोस्तों ये आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से 100% बिल्कुल सही आंसर की दी जाएगी आपको इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो आपको आखिर तक जुड़े रहना है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके हम लोग इसमें कंप्लीट कवर करेंगे, करंट जीके भी कंप्लीट कवर करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरण या फिर ब्लैक पग के लिए, जो कि आपके चूरू में स्थित है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर है, याद रखिएगा, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है सवाल भी आगे। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले प्रश्न पेपर का लेवल आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पिछले प्रश्नों की बात करें तो 50% प्रश्न जो है आपको पिछले ही पूछे हैं, अभी हाल ही में पूछे गए प्रश्न ही आपके यहाँ पे पूछे हैं वापस भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, छोरसो, ये देखा जाए तो साड़ी के प्रकार है दोस्तों। किसके? साड़ी के हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसको मानेंगे? मेरे ख्याल से ओढ़नी को ही मानेंगे। ऑप्शन सी आप यहाँ पे सही करेंगे। हालांकि देखो इसका सही आंसर क्या मानता है बोर्ड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पूछा गया था कि दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये सारे वो सवाल राजस्थान जी के तो आपको आपकी क्लासेस से देखने को जरूर मिले, लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं उन्हीं को पता है। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल आइकन नामित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को किया है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्न में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनिका बत्रा है जो आपका सही जवाब होगा, मनिका बत्रा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि यदि पंचायत विघटित हो जाती है, कर दी जाती है, तो चुनाव करवाना 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य होता है या फिर 6 महीने के अंतर्गत करवा दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जोधपुर में की गई थी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या जो है राज्य विधानसभा का 15% है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है 19 रियासतें हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिरोही में, आप सभी को जानकारी है। और दिलवाड़ा कैसे है? जैन मंदिर है। अगला सवाल पूछा गया, रेंगती हुई मृत्यु क्या होती है दोस्तों? तो रेंगती हुई मृत्यु जो है ये मृदा उर्वरता का ह्रास जो कि माना जाता है। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपके हो गए हैं। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो दोस्तों 8 वर्ष जो है पूरे हुए हैं। कितने? 8 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? तो मोणोत नैनसिरी है। कई मर्तबा बात भी करी है, पढ़ा भी है हम लोगों ने। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धूलकोट आहड़ को ही कहा जाता है। धूलकोट जो कि टीले पर आहड़ का उत्खनन हुआ था। चेतावनी सुंगटिया, जो कि बहुत आसान सा सवाल, केसर सिंह बारट आपका सही जवाब था, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, श्रावण महीने में। अगला सवाल पूछा गया था, कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो दोस्तों वो थे हड़बू जी थे। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे, वो थे कमाचा के। ये सारे सवाल हम लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों, है ना। बहुत इजी वे से ही पूछे गए सवाल है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है वन रोपण करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वृक्ष लगाना।
मनुष्य में, या फिर अगला सवाल देखो, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो है वो होगा 6 दिसंबर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, और अगला सवाल आपसे पूछा गया था, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो 23,321 थी। अगला सवाल, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में, या फिर आप कह सकते 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा इसको शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 27 अक्टूबर 2022 में भारत में कितने नंबर का जो है वो पैदल सेना या फिर इन्फेंट्री दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 76वां मनाया गया, यानी 59 का ऑप्शन है जो 76 हो जाएगा। मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी को क्रिकेट खेल से संबंधित और इनको जो है सम्मानित भी किया गया। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऐसा पूछा जा रहा है, तो लोहारपुरा यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए है जो ठीक जवाब है। कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हो रखे हैं उप गवर्नर, है ना। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि चौप क्रिकेट स्टेडियम, ये मेरी याद में 5वीं बार प्रश्न पूछा गया है किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में। तो ये आपके जयपुर में स्थित है चौप, ठीक है, जो कि विश्व का 3रा स्टेडियम सबसे बड़ा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा, जो भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ये पूछा गया था आपसे कि देखिए, हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। दोस्तों इन्होंने किस हिसाब से प्रश्न पूछा है समझ से परे, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने पूछा है तो चांद बावड़ी बिल्कुल जोधपुर में भी है एक, ठीक है, तो चांद बावड़ी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आभा नेरी का इनको पूछना चाहिए था। अगला सवाल पूछा गया 2012 पशु गणना के अनुसार जो है देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? कितना था दोस्तों? 10.2% होगा आपका। अजमेर के चौहानों को सप्पाद लक्ष्य के चौहानों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध जो है आपका झालावाड़ से है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है ना। और अगला सवाल आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भाई निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो पूर्णा है जो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? पूर्णा, ठीक है, ऑप्शन जो है आपका होगा सी। अगला सवाल देखते हैं, पूछा गया था आपसे कि इस सवाल को अभी मैं जो है स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये देखना भी पड़ेगा, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। हालांकि आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमान क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई वह है नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया दोस्तों, नागालैंड में किया गया है ना, कोहिमा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे जो है देखा जाए तो किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, तो ये हैदराबाद होगा आपका सही जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है कि भाई भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका बीकानेर जो है बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तो यहाँ पे आपका 6वीं विधानसभा हो जाएगा, 6वीं विधानसभा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, 6वीं विधानसभा, ठीक है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रशाला, ये सवाल सेट में इससे पहले भी पूछा गया था, वन रक्षक में भी पूछा गया था, तो बूंदी आपका जो है सही जवाब होगा, बूंदी, उमेश सिंह के समय। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल देखिए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पुल किस नदी पर बनाया या फिर उद्घाटन किया इसका, तो ये साबरमती नदी होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि यहाँ पे जो है ये आपका ये रहा संत रामचरण, देखिएगा संत चरण दास राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये अलवर जिले से या फिर मेवात क्षेत्र से संबंध ये रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, और अगला सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे ये रहा, माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिसका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, उस सविता कंसवाल आपका सही जवाब था। और चंबल नदी जो है राजस्थान के साथ साथ कौन से राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसा सवाल किस के बारे में पूछा गया दोस्तों कि भाई किस किले के बारे में हसम निजामी ने कहा था, यह ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये जालोर का किला होगा। ऑप्शन सी, जिसे जलालाबाद है ना जाबालीपुर के नाम से जाना गया है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये जोधपुर में स्थित है, आपका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आया है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके अलवर में है, लेकिन अलवर नहीं बल्कि यहाँ पे राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है, राजस्थान आपका ठीक जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका होगा जमनालाल बजाज, क्योंकि 1931 में जो है ना कपूर चंद पाटनी थे, तो ये दूसरा जो हुआ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में से यहाँ पर जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है, हाँ समाई माता, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है एक बार पहले भी, और हमने भी पढ़ा है अपनी क्लास में। बांसवाड़ा में है ये समाई माता क्षेत्र, जो कि पर्यटन के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो दोस्तों ये 1953 में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि भाई पूछा ये गया था कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, यानी किस पर आधारित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो बीकानेर में, हालांकि पहला कौन सा है, वो पहला है जैसलमेर। काफ़ी लोग जो है जैसलमेर करके आगे होंगे, जबकि गलत होगा आपका बीकानेर आपका सही जवाब होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। और अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था आपसे कि हाँ विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, तो मंत्री परिषद यहाँ पे आपका सही जवाब था। और बाकी आपका अगला सवाल जो है मैं आपको देता हूँ, जो कि ये आखिरी सवाल है आपका। ठीक है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित है, तो ये अविकानगर आपके टोंक में है दोस्तों। तो 149 तक आपका जीके है। वैसे तो जीके देखो मिक्स है, अब इस बार सेट में सेकंड पेपर में यानी 10+2 पेपर में जो है आपको मिक्सअप में ही पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही है इन जीके में वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप राजस्थान क्लासेस पर प्रथम बार है तो आप क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यानी राजस्थान क्लासेस यूट्यूब चैनल को। और आज की क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लेना। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी दृष्टि में सही ही दिए हैं। 1-2 प्रश्नों पर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। और दोस्तों आप राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, राजस्थान 360 ऐप को। यहाँ पे आपको राजस्थान जो हाई कोर्ट एग्ज़ाम की जो है PDF कोर्स है जैसे और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी मात्र 20-25 रुपये में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान क्लासेज नाम से आपका अपनी वेबसाइट है, राजस्थान क्लासेज के नाम से वेबसाइट है, इसको विजिट ज़रूर करना। यहाँ पर आपको फ्री PDF दी जा रही है तो ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। इसकी PDF है, जैसे ये आंसर किया ये भी आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट में मिलेगी, आप जैसे ही इस बुक को ओपन करोगे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, धन्यवाद।